पाकिस्तान में चाहे सूरज ग्रहण नजर आए चाहे नजर ना आए, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट कहलाते हैं उसे। मैग्नेटिक चेंजेस आएंगी, एनर्जी चेंजेस आएंगी, आपका अनकॉन्शियस डिस्टर्ब रहेगा, आपकी डिसीजन एबिलिटी वीक होंगी, आपके वो फर्स्ट एंगल पर है, आपकी नेचुरल स्किल्स डिस्टर्ब रहेंगी, आपका कंफर्ट, आपका प्लेजर, आपके इमोशंस, इवन आपके बिलीव्स, आपकी परफॉर्मेंसेस, आपके प्लान्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपका रोमांस, सब डंपी बम्पी चलेगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं तो ये इवेंट आपके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का असर रखेगा। वीक है तो 10-12 दिन तक इसका इम्पैक्ट चलेगा। लेकिन इसके बरक्स मेरे पास 2 बड़ी खबरें। आपके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड एंगल मींस योर फाइनेंस, सेकंड एंगल मींस योर सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड एंगल मींस योर इनहेरिटेंस। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। तबीयत की थोड़ी नासाजी के बावजूद ये हफ्ते की रिपोर्ट, इसकी फाइंडिंग, इसका प्लानिटरी पोजीशन इतना इम्पॉर्टेंट था कि मुझे आपकी खिदमत में बर वक्त उसे पेश करना पड़ा, ना चाहते हुए भी। इस हफ्ते सूरज ग्रहण है 14 अक्टूबर को। इस हफ्ते नया चांद है रबीउसानी का। इस हफ्ते मार्स अपने परफेक्ट मोस्ट एंगल को ज्वाइन करेगा। इस हफ्ते वीनस एक नए एंगल पर जाएगा। देयर इज लॉट ऑफ हैपनिंग, सब तफसील बयान करता है। एंड यू आर द मेन एंड सेंटर पॉइंट फॉर ऑल दीज इवेंट्स। सूरज ग्रहण आपके पहले एंगल पर होने वाला है, नया चांद आपके पहले एंगल पर होने वाला है। दीज आर 2 बिग इवेंट्स। एंड सूरज ग्रहण से ही बात शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण 8:05 पर शुरू होगा। हफ्ते का दिन 14 अक्टूबर, रात 1:55 तक चलेगा। तकरीबन 6 घंटे का दौरानिया है। 8 बजे सूरज गुरूब हो चुका होता है पाकिस्तान में। जो चीज़ गुरूब है दैट मीन छुपी हुई है, नज़र ही नहीं आ रही, तो सूरज ग्रहण नज़र नहीं आएगा। अगर सूरज ग्रहण नज़र नहीं आया तो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वाजिब नमाज थी हमारे ऊपर, वो नहीं वाजिब होगी। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मेरी उलमा इकराम से बात हुई है और इसकी एक एग्जांपल भी मैंने दी थी। बहरहाल आप अपने बिलीव्स को, अपने जो इस्लामिक बिलीव्स हैं उन्हें आप फॉलो करिए। दिस इज़ माय ओपिनियन। चांद जैसे मिडल ईस्ट में होता है, रमज़ान का चांद होता है तो वो लोग रोज़ा रखते हैं, हम अभी चुप रहते हैं। हमारे यहाँ चांद नहीं हुआ होता, फिर अगले दिन चांद हमारे यहाँ भी हो जाता है तो हम भी रोज़ा रखते हैं। मतलब वो इवेंट उनके यहाँ एक दिन पहले हो गया था, हमारे यहाँ भी हो गया तो हमने रख लिया। अगर हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर ईद का चांद है, वो सेम डेट्स पर नज़र आ जाए तो ईद हम इकट्ठी कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर उधर पहले आ गया तो वो लोग ईद करेंगे, हम नहीं करेंगे। मतलब डिपेंड ऑन द इवेंट ऑफ दैट सोलर सिस्टम। अगर चांद हो गया, नज़र आ गया, ईद है। अगर चांद हो गया, नज़र नहीं आया तो ईद नहीं। इसी तरह सूरज ग्रहण पाकिस्तान में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में या हर उस मुल्क में जिसमें पाकिस्तान के 8:05 PM के एतबार से सूरज गुरूब हो चुका होगा, वो रात का कोई टाइम होगा या शाम का कोई टाइम होगा, सूरज गुरूब हो चुका होगा, तो उधर ये नज़र नहीं आएगा। इसलिए वो लोग अगर नमाज ना भी पढ़ें तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जिन कंट्रीज़ में अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और उस पट्टी पर, वेस्टर्न पट्टी पर, जहाँ उस वक्त सूरज तलू हो रहा होता है, उधर वो नज़र आएगा। अगर उधर कोई मुस्लिम है तो उस पर वो वाजिब नमाज कुसूफ, नमाज आयत बहरहाल होगी। लेकिन पाकिस्तान में चाहे सूरज ग्रहण नज़र आए चाहे नज़र ना आए, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट कहलाते हैं उसे। मैग्नेटिक चेंजेस आएंगी, एनर्जी चेंजेस आएंगी, आपका अनकॉन्शियस डिस्टर्ब रहेगा, आपकी डिसीजन एबिलिटी वीक होंगी, आपके वो फर्स्ट एंगल पर है, आपकी नेचुरल स्किल्स डिस्टर्ब रहेंगी, आपका कंफर्ट, आपका प्लेजर, आपके इमोशंस, इवन आपके बिलीव्स, आपकी परफॉर्मेंसेस, आपके प्लान्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपका रोमांस, सब डंपी बम्पी चलेगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा हैं तो ये इवेंट आपके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का असर रखेगा। वीक है तो 10-12 दिन तक इसका इम्पैक्ट चलेगा। बट एंड उसी दिन चांद होगा, वो भी कमज़ोर ही रहेगा, क्योंकि जिस दिन ग्रहण हो अगर उसी दिन चांद हो तो वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। एंड मरकरी भी उधर ही है आपके फर्स्ट एंगल पर, तो 3 प्लैनेट कमज़ोर हालत में। लेकिन इसके बरक्स मेरे पास 2 बड़ी खबरें। आपके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, second angle means your finance, second angle means your source of income, second angle means your inheritance,
Second angle means your multitasking, your investments, your purchasing, your plans, your communication, your success, your agenda of finance, ये सारे के सारे अपने मैक्सिमम लेवल पर होंगे। 2 साल की मुद्दत में आपने कभी भी इतनी पॉजिटिविटी अपने फाइनेंस में नहीं देखी होगी जितनी मार्च के 12 अक्टूबर को आपके सेकंड एंगल पर आने से मुयस्सर आना शुरू होगी। मार्स शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से सबसे लंबा है, 6 हफ्तों के लिए इधर रहेगा। इन दिनों इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, प्रॉपर्टी बाय की जा सकती है, लैंड्स, हाउस, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, फोर्सेस, एथलेटिक्स, लोहा, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब सेक्टर को मार्स रिप्रेजेंट करता है। इन सब सेक्टर्स में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है या आपका डेली डीलिंग होती है, आप फोर्सेस में हैं, आप फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी एजेंट हैं, आप बिल्डर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, इन सब, आप खिलाड़ी हैं, आप खेल की दुनिया से वाबस्ता हैं, ये सब ग्रोथ पकड़ेंगे। 2021 के बाद पहली दफ़ा सूरज 2023 हर 2 साल बाद आता है, तो अब 2021 में अगर आपने कोई ग्रोथ देखी थी, अगर आपको कुछ बड़ी कामयाबियाँ मिली थी, अगर कुछ अथॉरिटी, कुछ करेज, कुछ डिसिप्लिन, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ, कोई और ये जो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको अप्रिसिएशन मिलती हैं, तो इस दफ़ा भी मिलेंगी। और अगर आप पिछले एक्सपीरियंसेस में कोई चीज़ मिस कर गए थे और आप कर सकते थे, नाउ यू हैव अगेन चांस कि आप कर गुजरिए। अपनी करेज दिखाइए, अपना डिसिप्लिन दिखाइए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, अपनी एबिलिटीज शो करिए एंड प्रूव कर दीजिए कि यू आर यूनिक एंड बेस्ट। मार्स के साथ वीनस एक अलग प्लैनेट है जो आपके 11th एंगल पर, दैट इज योर रोमांस, दैट इज योर लॉसेस रिकवरीज, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट, दैट इज योर नेचर, दैट इज योर inner soul, that is your spirituality, that is your commitments, that is your relationship, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म है। तो अब एक तरफ मैंने 2 प्लैनेट बड़े अच्छे बयान किए, मार्स एंड वीनस, और एक तरफ सूरज को ग्रहण बताया, एक तरफ मरकरी कमज़ोर बताया, चांद, एंड सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड। सो आपके ये 2 प्लैनेट मार्स एंड वीनस इतने ताकतवर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं फॉर सम डेज, उसके बाद तो आप ग्रहण के भी असरात से निकल ही जाएंगे। इतने ताकतवर बिहेव कर रहे हैं कि आपको कोई इशू नहीं होगा एंड यू आर गोइंग गुड इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग लिब्रा। अगर आप पहले ही मरने जीने की बातें कर रहे हैं, आप पहले ही डरे हुए हैं, पहले ही आप उदास बैठे हैं, पहले ही रिश्ते खो दिए हैं, पहले ही आप मोहब्बत नहीं कर पा रहे, पहले ही आपके अंदर खौफ और गम भरे पड़े हैं, तो देन यू नीड सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स। ह्यूमन कैपेसिटी बीट हो जाए तो फिर आपको आर्टिफिशियल सपोर्ट ही काम करेगी। उसमें मजहबी नौयत की जो रेमेडीज़ हैं, उसके लिए सूरह शम्स की 5 दफ़ा तिलावत करना एक दिन में, एक ही टाइम पर या मुख्तलिफ टाइमों पे, बोथ आर पॉसिबल। एंड बीइंग अ लिब्रा, अगर आप रूबी पहने, अगर आप ओपल पहने, ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी रेडिएशन आपकी इस टाइम डिफ़िकल्टीज़ को, इस इनसेंसिटिविटीज़ को, इस इनर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगी। बट अगर स्टोन जेन्युइन हो, अगर आप 25 साल से 40 साल के दरमियान हैं तो 8 से 10 कैरेट इज़ ओके, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड सो गो विद 11 कैरेट्स। नेचुरल स्टोन अफेक्टिव रहते हैं, जो हीटेड ट्रीटेड होते हैं, जो ग्लास फिनिश्ड होते हैं, जो कलर इन्हेंस्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं, उतने इफेक्टिव नहीं होते। इन बात को हमने एम्फेसाइज भी किया और वो हमने अपनी रेपुटेशन को एम्फेसाइज किया। हम लोग प्रिस्क्राइब करते थे, लोग हमसे सुनते थे, जाके कहीं से भी बाय कर लेते थे। जब बाय करते थे वो कलर इन्हेंस्ड होता था या फिर ग्लास फिनिश होता था, वो उनको खूबसूरत दिखता था। नेचुरल थोड़े क्लमजी होते हैं, जो ये कलर ग्लास फिनिश या कलर इन्हेंस्ड होते हैं ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वो खूबसूरती से इंस्पायर होकर बाय कर लेते थे, हीलिंग होती नहीं थी, ब्लेम हम पर आ जाता था। लोग कहते थे हारिस भाई ने कहा था, हमने पहना, फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्टी थी, हमारा सक्सेस रेशो डाउन हो रहा था। हम लोगों के पास ये जो सेल पॉइंट है, ये स्टोन सप्लाइंग है, ये 2000 मिलीनियम ईयर से है, 23 साल हो गए। लेकिन इससे पहले हम सिर्फ अपने जो पेशेंट या जो स्पेशल क्लाइंट्स होते थे, जो फैमिलीज़ हमारे साथ चलती थी, सिर्फ उन्हीं को ही ऑफ़र करते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि लोग इसकी वजह से बहुत उलझ रहे हैं, तो हमने अब उसे पब्लिक कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemofficial.com के नाम से, आप वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट्स के एतबार से, अपनी प्रिस्क्रिप्शन के एतबार से स्टोन बाय कर सकते हैं रिलायबली, एतमाद से। दिस इज़ अ ब्रांड एंड हारिस अज़मी ने मतलब ये खुद चीज़ों को चेक करके वहाँ पर डाला है।
आखिरी बात, मार्स सन अगले हफ्ते एक नए एंगल पर चला जाएगा। अभी लिब्रा एंगल पर है, ग्रहण होगा, फिर अगले हफ्ते ये भी स्कॉर्पियो पे चला जाएगा एंड स्कॉर्पियो एंगल पर मार्स को जाके ज्वाइन करेगा एंड दैट इज़ मोर अफेक्टिव, दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। लेकिन वो प्रॉफिट किस नौइयत के होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते तबीयत की नासाजी की वजह से ज़रा लिमिटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन होपफुली जितनी इन्फॉर्मेशन दी है इसके मुताबिक आप अगले 6-7 दिनों के डिसीजन बहुत अच्छे अंदाज से ले लेंगे। एक मैंने अलग भी वीडियो बना दी है सूरज ग्रहण पर, उस पर एक नज़र देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, लिब्रा उन्हें मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।